नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह इस्लाम में देखिए इसे हराम माना गया है। हिंदू धर्म में भी इसे अप्राकृतिक माना गया है। सिख धर्म में इस पर कहीं कोई लिखित मान्यता कहीं नहीं है। बात अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की करें तो यहाँ समलैंगिकता के प्रति उदारता हमेशा से दिखाई गई है। लेकिन क्या समलैंगिक विवाह को समाज का हिस्सा बनाया जा सकता है? इसमें देखिए दशकों से छिड़ी कानूनी जंग का परिणाम अब जाकर सामने आया है। अब जाकर देश की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिक विवाह पर अपना सर्वोच्च फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में से 2 जज समलैंगिक विवाह के समर्थन में दिखे तो वहीं 3 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला दिया और इस तरह से कोर्ट की तरफ से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया गया है। और इसी के साथ समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। और अब देखिए कोर्ट के इस फैसले को समझाते हुए वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है। मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। 5 जजों ने एक मत से कहा है कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। 5 जजों ने एक मत से कहा है। दूसरा, 5 जजों ने एक मत से यह भी कहा है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरकार को उन्होंने कहा है 5 जजों ने कि वो एक कमेटी बना ले और कमेटी ये देख ले कि जो इस तरीके के लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज में रहना चाहते हैं या जो होमोसेक्सुअल है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। उनको बैंक अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत आ रही है या उनको लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या और भी जो उनकी समस्याएं हैं, जो सिविल राइट का इश्यू, उसको देख लें। लेकिन शादी विवाह का उन्होंने अधिकार नहीं दिया है, लीगल राइट नहीं दिया है, लीगल सैंक्टिटी नहीं दिया है और न तो स्पेशल मैरिज एक्ट को उन्होंने कोई बदलाव करने के लिए कहा। बच्चा गोद लेने का अधिकार के मामले में 5 जजों की बेंच में 2 फाड़ हो गया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। 2 जज ने कहा कि बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। जस्टिस कौल और जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा कि नहीं, इनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 3 जजेस, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली, ने कहा है कि नहीं, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मेजॉरिटी ओपिनियन यह है कि गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली इस जजमेंट ने, जो देश में इतने दिन से एक फॉरेन मीडिया एक तरीके से प्रमोट कर रही थी या जो विदेशी ताकतें हैं जो कोशिश कर रही थी कि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए, भारत की सभ्यता खत्म हो जाए और यहाँ पे भी विदेशों की तरीके यहाँ पे भी सेम सेक्स मैरिज को एक लीगल सैंक्टिटी मिल जाए, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 और 2 के फैसले से, 3 जज ने बोला है कि नहीं, 2 जज ने बोला कि नहीं, 2 जज ने हाँ किया है, 3 जज ने इसको नकार दिया है। तो अल्टीमेटली जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय कल्चर है, जो कहता है विवाह एक पवित्र बंधन है, इसको उन्होंने बरकरार रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम भारतीय संस्कृति को समझा, भारतीय परंपराओं को समझा और विवाह को पवित्र बंधन माना है। विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, विवाह कोई सामान्य सी बात नहीं है कि जब मन करे मिल जाए। विवाह कोई आनंद के लिए नहीं किया जाता। भारत में विवाह केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां सेम सेक्स होगा उसमें संतान उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की परंपरा बनी रहे और विवाह को पवित्र बंधन ही माना जाए। वैसे खाड़ी देशों में विवाह को पवित्र बंधन नहीं मानते, वहां इसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर कोई PIL होगी और जो ये विवाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट बैन करेगा और देश में सबके लिए विवाह एक पवित्र बंधन हो जाएगा। और आने वाले टाइम में सरकार में ही इसमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति खत्म हो। विवाह एक पवित्र बंधन था। वेद पुराण में भी इसको लिखा गया है, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं और सारे ग्रंथ हैं उसमें भी विवाह को पवित्र बंधन माना गया है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, आने वाले टाइम में विदेशी मीडिया के दबाव में, विदेशी बुद्धिजीवियों के दबाव में या नक्सलियों और माओवादियों के दबाव में या जो मार्क्सिस्ट हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बार बार सेम सेक्स मैरिज के लिए कुछ न कुछ प्रोपोगेट करते रहते हैं, उनके दबाव में ऐसा कोई काम न करें जिससे भारत की संस्कृति कमजोर हो, भारत की परंपरा कमजोर हो, भारत का रीति रिवाज कमजोर हो। विवाह एक पवित्र बंधन है, इसकी सैंक्टिटी बनी होनी चाहिए और विवाह की जो सैंक्टिटी है ये मजबूत करने की जरूरत है। विवाह की जो संस्कृति है इसको और मजबूत करने की जरूरत है, इसको कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अब आज अगर देखिए कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देशों ने समलैंगिक विवाह पर कानून की मुहर कभी नहीं लगाई।
दुनिया भर के करीब देखिए 34 देश ऐसे हैं जहां पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं और समाज के बीच एक शादीशुदा जोड़ी की तरह भी रह सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए, नीदरलैंड हो गया, क्यूबा, एडोरा, सेलोनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड। तो ये कुछ ऐसे देश हैं कि यहाँ पे इन देशों ने समलैंगिक विवाह को हमेशा से मान्यता दी है, लेकिन इस कड़ी में ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश है। और अब इस धर्म संकट से समाज को बचाते हुए आज कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया उसका हर कोई स्वागत कर रहा है इस वक्त। और ऐसे में देखिए, धर्म ग्रंथों में समलैंगिक विवाह को कितना जायज़ और कितना ज़्यादा नाजायज़ माना गया है हमेशा से, आइए आज हमारा वो समझना बनता है। बात अगर देखिए इस्लाम की करें तो इसमें देखिए समलैंगिकता को हराम माना गया है, इसको एक गुनाह के तौर पर देखा जाता है इस्लाम में। महिलाओं में देखिए समलैंगिक संबंधों को लेकर इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में उतना जिक्र तो नहीं है, लेकिन हदीस में इसका जिक्र कहीं ना कहीं मिलता है। एक हदीस के अनुसार अगर कोई महिला समलैंगिक कृत्यों में लिप्त पाई जाती है तो उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समलैंगिकता एक पाप है। दुनिया के देखिए जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ समलैंगिक लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। तो वहीं देखिए सनातन धर्म में समलैंगिकता को अप्राकृतिक हमेशा से माना गया है। हिंदू धर्म के देखिए किसी भी पवित्र ग्रंथ में समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान नहीं दी गई है, और शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ना तो देखिए इसकी इजाजत दी और ना ही इसको लेकर कहीं किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख किया। अब एक श्राप के चलते कहते हैं कि राजा इल के स्त्री रूप में परिवर्तित होने के बाद ही उनका विवाह बुद्ध से हुआ, लेकिन किसी देवी का अन्य देवी या फिर किसी देवता का किसी अन्य देवता के साथ विवाह का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि देखिए कोणार्क, जगन्नाथपुरी और खजुराहो में समलैंगिक संबंधों को दर्शाती हुई मूर्तियां आपको जरूर दिखेंगी। दूसरी तरफ देखिए रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार समलैंगिकता एक विकृत सोच है, समलैंगिक लोगों को पापी बताया गया। इसमें बाइबल में एक सोडम शहर का एक जिक्र है जिसे भगवान ने खुद तबाह किया था, और किस्सा कुछ ऐसा बताया जाता है कि जब इस शहर में पाप बढ़ने लगा तो भगवान ने यानी कि ईश्वर ने अपनी पड़ताल के लिए कुछ देवदूत यहाँ भेजे, लेकिन यहाँ के पुरुषों ने इन देवदूतों का भी बलात्कार करना शुरू किया। वे उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहते थे। भगवान इससे नाराज हुए और उन्होंने इस शहर को तहस नहस कर दिया। ये बाइबल में इस बात का जिक्र है। फिर बौद्ध धर्म में देखिए 5 उपदेशों को प्रमुख माना गया है, और जो तीसरे उपदेश में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए। लेकिन देखिए समलैंगिक यौन दुर्व्यवहार है या नहीं, इसकी चर्चा देखिए यहाँ पे भी नहीं है। अब देखिए सिख धर्म ग्रंथों में समलैंगिकता को लेकर कोई भी लिखित मान्यता कहीं नहीं है, लेकिन लोग इसका अभी भी पूरा विरोध करते हैं। तो देखिए ना, सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप इसका स्वागत करेंगे या फिर आप इसके विरोध में खड़े होंगे? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।